हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप सो। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, होना भी जरूरी है ना? और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। हाँ, इधर कुछ दिनों से थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, लेकिन अब आगे चलनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ है। जैसा कि पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बता दिया है, इस चैप्टर से 15 से 17 नंबर तो डायरेक्टली आते हैं, लेकिन साथ में 10 नंबर इससे और कनेक्ट है, एक यूनिट है ना। तो इस यूनिट को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कॉन्सेप्चुअल और साथ में आपके एग्जाम के लिए एक कह सकते हैं ना धमाका करने वाला है यूनिट। और इस चैप्टर का बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हुआ है ना। जिसमें एक गाना है बहुत ही फेमस, क्या, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। बस गाना नहीं सुना रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि जिस चैप्टर का हमको बहुत इंतजार था, वो चैप्टर की घड़ी यानी कि अब हमें पढ़ने का समय वो आ चुका है। और ये चैप्टर आपके दिमाग की बत्ती बुझाएगा और चालू करेगा, है ना। तो ये चैप्टर स्टार्ट करें। और इस चैप्टर की पहली हेडिंग, चैप्टर का नाम क्या है बताएंगे आप लोग हमको? बताइए। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इस चैप्टर में हम पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और चलो लिख ले, और क्या हेडिंग का नाम है बच्चों, क्या? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, और इसको इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं जेनेटिक्स, है ना। इस चैप्टर की पहली हेडिंग, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुकी है। लेकिन उससे पहले हम आपको समझाएं, उससे पहले इसका डिफिनीशन राइट कर देते हैं हम। क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, जिसे आनुवंशिकी अर्थात आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। क्योंकि यह हेडिंग हमें 3-4 वर्डों के डिफरेंस को क्रिएट करती है और हम एक वर्ड का मतलब आपको पढ़ाने और समझाने वाले हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेडिंग में क्या लिखा है, यानी आनुवंशिकी यानी जो जेनेटिक्स है बच्चों, वह एक विज्ञान की ब्रांच बन गई। हम तो यहाँ एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक यूनिट पढ़ रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बीएससी में जाएंगे तो आपको इसका एक पूरा पार्ट मिलेगा। उसके बाद एमएससी में जाएंगे तो आप अगर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं स्पेशली जेनेटिक्स से, तो आपको पूरा का पूरा मास्टर साइंस में पढ़ना पड़ेगा। तो जेनेटिक्स बच्चों बता दें हम, ये बॉटनी में आता है ना, बॉटनी का हिस्सा है। तो अब आनुवंशिकी क्या होती है? आनुवंशिकी बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। वर्ड को क्लियरिफाई कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे आपके दिमाग में। आनुवंशिकी वर्ड हमने यहां पर लिखा है, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। ये दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे इसका मतलब भी क्या है। आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं ना? यानी कि
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं, है ना। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगली हेडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ने वाले बच्चों, एक नंबर का कई बार जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक नंबर नहीं, एक नंबर तो मायने रखता ही है, लेकिन साथ में बच्चों ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है जो पूरे चैप्टर का कोर है, और यहाँ पर बहुत कुछ समझाया गया है जो कि हम आगे एक एक हेडिंग करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगली हेडिंग हमारी इसके बाद क्या है? अगली हेडिंग हमारी है आनुवंशिकता तथा वंशागति। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम आनुवंशिकता तथा वंशागति। बच्चों बड़ा ध्यान से देखिएगा, आनुवंशिकता तथा वंशागति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बड़े ध्यान से फोकस करिए। पहले वर्डों का जो क्लियरफाई है, पहले वर्डों को क्लियरफाई कर लीजिए आप लोग कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अभी ए क्या है, मतलब समझ लीजिए हम क्या बताना जा रहे हैं आप लोगों को। यहां पर देखिए ध्यान से, आनुवंशिकी वर्ड एज और आनुवंशिकी वर्ड की इंग्लिश क्या है? जेनेटिक्स। यहां पर आनुवंशिकता लिखा है जिसकी इंग्लिश है हेरिडिटी, हेरिडिटी लिखा है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान से, बहुत बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आनुवंशिकी की इंग्लिश जेनेटिक्स है, ये तो क्लियर कर लीजिए। आनुवंशिकी एक ब्रांच है साइंस की। साइंस में किस साइंस की? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। लेकिन उसमें हम आनुवंशिकता और वंशागति का मतलब समझना चाह रहे हैं। आनुवंशिकता की इंग्लिश है हेरिडिटी एंड वंशागति की इंग्लिश है इनहेरिटेंस। ये दोनों वर्ड ये तीनों वर्ड जो है बहुत ही मैच करते हुए हैं, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं। अब हमारे साथ बने हैं ना, आपको एक एक वर्ड का मतलब समझा देंगे कि ये कहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहले तो ये तो साइंस की ब्रांच है, ये तो अलग हो गया। अब आनुवंशिकता तथा वंशागति जिसकी इंग्लिश से क्या है? हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, है ना। ये तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका? बड़े ध्यान से देखिएगा। लैंगिक जन्म के बाद जनकों से लक्षण उनकी संतति में संचारित होते हैं, जिसे आनुवंशिकता, इंग्लिश इसको क्या कहेंगे बच्चों? हेरिडिटी। जिसे आनुवंशिकता कहते हैं। तथा लक्षणों का संचारित होना तथा लक्षणों का संचारित होना पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार होता रहता है। इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। वंशागति
इनहेरिटेंस कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिए इस बोर्ड पर आप लोग, बल्कि अगर आप में नेट सही नहीं चल रहा है तो 360 पर कर लीजिए। वैसे नेट सही नहीं चल रहा है 360 पे कैसे करेंगे, मतलब बाद में देख लीजिएगा 360 पे, जब नेट सही चलेगा तो 360 पे करेंगे तो आपको सारे वर्ड आपको एकदम एक एक करके क्लियरफाई हो जाएंगे। यहां पर बड़े ध्यान से फोकस करिए, क्या लिखा है, आनुवंशिकता तथा वंशागति, इसका डिफिनीशन क्या है, लैंगिक जनन के बाद जनकों से लक्षण उनकी संतति में संचारित होते हैं, जिसे ही आनुवंशिकता कहते हैं, मतलब जिसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तथा यह लक्षण का संचारित होना, यानी तथा इस जो यह लक्षण है उनका संचारित होना पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बना रहता है। ठीक है, यहां पर होता नहीं, बना रहता है, इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। मतलब बच्चों यहां पर लिखा उखा सब समझ में नहीं आया, लेकिन हम आपको समझा देते हैं एकदम आसानी से। सपोज है जैसे आप ही हैं, आप में माता और आपकी मम्मी और पापा से कुछ लक्षण आएंगे, है ना, पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे इसके बारे में, लेकिन फिर भी यहां पर एकदम सही से समझा देते हैं। जैसे हो सकता है पापा के बोलने का तरीका आपके अंदर आ गया हो, उनके चलने का तरीका आ गया हो, उनका हो सकता है लंबाई आ गई हो, है ना। माँ के अंदर से हो सकता है आपका जो चेहरे का कलर है ना, सफेद या फिर काला या फिर जो भी कुछ है वो कलर है, या फिर अन्य कोई जैसे दांतों का स्ट्रक्चर हो सकता है, चेहरे का स्ट्रक्चर हो सकता है ना। तो ये जो दो लक्षण है, ये माता पिता से आपके अंदर आ गए, माता पिता से जो लक्षण आपके अंदर आ गए हैं, इसे कहा जाता है आनुवंशिकता। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अभी हमने समझा दिया आप लोगों को कहते हैं। लेकिन बच्चों, क्या माता पिता के अंदर जो लक्षण है, आपके माता पिता के जो अंदर लक्षण है, क्या उनके माता पिता से आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा ना। इसका मतलब आपके अंदर कुछ कैरेक्टर जो हो, कैसे हैं, कुछ कैरेक्टर आपके हो सकता है नाना या नानी से या फिर आपके दादा या दादी से भी मैच करते हो, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। यानी कि बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम, बड़े ध्यान से फिर से फोकस कर लीजिए, फिर से समझा देते हैं हम आप लोगों को। जैसे आप हैं, आप में कुछ लक्षण, कुछ जो कैरेक्टर हैं, वो आपके मम्मी से और कुछ आपके पापा से आए होंगे। जैसा कि अभी हमने समझाया आपको, हो सकता है पापा से लंबाई का जो है लक्षण आपके अंदर आ गया हो, आप उतने लंबे हो गए हो पापा के, जैसे पतले हो या मोटे हो, है ना, ये लक्षण आ सकता है। और हो सकता है मम्मी के अंदर से आपके चेहरे का रंग, यानी आपके स्किन का रंग जो है, बालों की जो स्ट्रक्चर है ना, ये सब आ सकता है। तो ये जो दोनों, मतलब मम्मी पापा से जो आपके अंदर लक्षण आए हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन ठहरिए, यहां पर आप सुनिए थोड़ी सी मेरी बात। मम्मी पापा से आए तो उसको आनुवंशिकता हमने कहा, लेकिन मम्मी पापा के अंदर भी उनके मम्मी पापा का लक्षण आया होगा कि नहीं आया होगा, है ना। और उनके मम्मी पापा के बाद वाले भी, यानी कि आपके परदादी के अंदर से भी आपके दादा और दादी में आए, और आपके दादा और दादी से आपके पापा में आए, और आपके पापा से आप में स्थानांतरित हुए। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं कुछ लक्षण, है ना, और इसी को वंशागति कहते हैं। अब बताइए, कुछ कठिन लगा आपको? लगा क्या? लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको कि आपको सर आज जो पढ़ाया मुझको समझ में नहीं आया। अरे इतना आसान है यार, नहीं समझ आया, वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है। हमने पहले बताया नंबर तो कम देगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहां पर हमने क्या बोला? आनुवंशिकता किसको कहेंगे? जैसे आपके मम्मी पापा है, मम्मी पापा से जो लक्षण, यानी कोई भी जीव हो, अगर वो उसके जो कोई भी जीव है, उसके जो जनक हैं, यानी मदर एंड फादर हैं, उनके कुछ लक्षण उनके बेटे में आए होंगे कि नहीं आए होंगे। अब जब बेटे में आए तो उस समय हम जिस वर्ड का यूज किए उसको हम आनुवंशिकता कहें, उसको हम क्या कहें? आनुवंशिकता कहें हैं। लेकिन जो जनक थे, यानी जो फादर एंड मदर थे, वो उनके अंदर भी कैरेक्टर उनके फादर और मदर से आए होंगे, इसी प्रकार से उनके भी फादर और मदर से आए होंगे। तो लगातार कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। और इस शब्द के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? वंशागति यूज किया, है ना। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से यहां पर समझा देते हैं। हमने क्या बोला? लैंगिक जनन के बाद जनक से लक्षण उनकी संतति में संचारित होते हैं, मतलब आते हैं, उसे हम आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन उसके बाद यह लक्षण जो होते हैं, इन लक्षणों का संचारित होना, यहां पर लिख देते हैं, तथा
तथा इन लक्षणों का संचारित तो होना पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बना रहता है। यानी पीढ़ी, जैसे आपके पापा मम्मी में कहां से, मम्मी में नाना नानी से और पापा में दादा दादी से, अब उनके मदर फादर से उनमें आए होंगे, उनके मदर फादर से उनमें आए होंगे, तो ये लगातार क्रम बना हुआ है ना। तो यहां पर लिखा है इन लक्षणों का संचारित तो होना पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बना रहता है। इस प्रक्रिया को वंशागति तथा इनहेरिटेंस कहते हैं। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, है ना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। अरे यार पता तो चल गया ना आप सोल्यूशन, है ना। तो बच्चों आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि हम जो है, हम सभी लोग या कोई भी अन्य जीव हो, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, वो अपने मतलब जैसे मैंगो है तो मैंगो के जैसा क्यों होता है, इंसान है तो इंसान के जैसा क्यों होता है, कोई जानवर है तो जानवर के अपने मदर फादर के जैसा क्यों होता है। इसका रीजन समझ में आ गया कि कुछ ट्रेड्स अपने फादर से और कुछ ट्रेड्स उनके अपने मदर से उनके अंदर क्या हो चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, और वो दोनों मिलकर एक नया लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो हम तो इंसान जरूर हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्या है, डिफरेंस है ना। तो यहां पर आपने इस दोनों हीडिंग को बड़े ध्यान से समझ लिया होगा। हम फिर से एक बार वर्डों को क्लेरिफाई कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न बने, ठीक है। आनुवंशिकी मतलब आनुवंशिकी वर्ड अगर आ गया, इसका इंग्लिश होगा जेनेटिक्स, और ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आनुवंशिकता यानी कि इन जो है हेरिडिटी तथा विभिन्नता यानी वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। ये तो ब्रांच है, साइंस है। लेकिन इसके अंतर्गत हमने दूसरी हेडिंग पढ़ा आनुवंशिकता तथा वंशागति। आनुवंशिकता तथा वंशागति में बच्चों हमने क्या समझा, आनुवंशिकता तथा वंशागति में हमने समझा कि जनकों से यानी लैंगिक जन्म के बाद जो जनकों से लक्षण होते हैं वो माता पिता में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी जनकों से जो लक्षण है उनकी संतति में स्थानांतरित होते रहते हैं, इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी कि दादा दादी से फिर मतलब आपके मम्मी पापा से फिर से आपके जो है आपसे आपके बच्चे में, यानी ये लगातार क्रम चलता रहेगा, और जिसे हम क्या कहेंगे, वंशागति यानी इनहेरिटेंस कहेंगे। मदर फादर से आ रहा है तो आनुवंशिकता कह रहे हैं, और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से आ रहा है वो जो लक्षण, उसको हम वंशागति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना कंफ्यूजन नहीं है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, इतना आराम से, इतना सही तरीके से, इतना समझा के कोई नहीं पढ़ाता है। पहली बात क्लियर कर देना चाहते हैं, और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। समझ गए इतना पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ बढ़े, इसको इरेज कर दे, है ना। चलिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए, है ना। जिंदगी में क्या है, एंजॉय है। लाइफ में कुछ भी हो जाए एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, साथ में अपने भविष्य की चिंता भी करते रहिए, है ना। तो चलिए आगे वाली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारी अगली हेडिंग कौन सी है, विभिन्नता, वेरिएशन, है ना। चलिए देख लेते हैं यहां पर विभिन्नता। बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन। समझे आप लोग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अभी विभिन्नता वर्ड कैसे आ गया, मतलब समझाते हैं। पहले इसका हम थ्योरी लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेंगे यहां पर, है ना, लिख लेते हैं। चलिए जिसे विभिन्नता कहते हैं,
ठीक है, जिसे विभिन्नता कहते हैं, है ना आसान। चलिए देखते हैं यहाँ पर विभिन्नता यानी वेरिएशन क्या है। यहाँ पर लैंगिक जनन की बात, बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जन्म की ही बात करेंगे हम। अलैंगिक जन्म में ऐसा कुछ नहीं होता, आनुवंशिकता या आनुवंशिकता तो वहां होती है अलैंगिक जन्म में, लेकिन बच्चे उनके समान होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं, यहाँ लैंगिक जन्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन के बाद जन्म लेने वाली संतति, यानी जो लैंगिक जनन होगा तो उससे जो बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने वाली संतति अपने जनक से बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है, अपने जनक से बिल्कुल अलग होती है, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं यानी वेरिएशन कहते हैं, है ना। कितना सिंपल है ना। हमने क्या बताया, यानी जब एक जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक मेल एंड फीमेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होंगे, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, चाहे प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, उसमें मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं, अभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। लैंगिक जन्म के बाद उनमें जो बच्चे जन्म लेते हैं बच्चों, वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते हैं, जिसे हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर, इसके लिए विभिन्नता शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब अलग होते हैं। जैसे में बच्चों, जैसे अगर हम कहें, हम लोग अपना ही एग्जांपल ले लें, जो हमारे अंदर अभी हमने पढ़ा, हमारे अंदर कुछ जो लक्षण है वो फादर से और कुछ लक्षण जो है मदर से आए हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों लोगों में लक्षण जो होते हैं मदर एंड फादर से आते हैं। अब मदर एंड फादर से जो दोनों लक्षण आए हैं, तो जो नई संतति बनी है बच्चों, यानी जो हम लोगों का जन्म हुआ है, क्या हम अपने मम्मी पापा के बिल्कुल समान है? नहीं ना, थोड़े बहुत तो डिफरेंस है ना, थोड़ी बहुत अंतर है ना, तो बिल्कुल अंतर है ना। उसी को विभिन्नता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। यानी लैंगिक जनन के बाद जन्म लेने वाली संतति अपने जनक के समान नहीं होती है, यानी अपने जनकों के समान नहीं होती है, और इसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता यानी वेरिएशन कहते हैं। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। और साथ में बच्चों एक यहां पर एक्सेप्शन है, केवल जुड़वा, और वो भी कौन, समजात जुड़वा, यानी आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। ये एक्सेप्शन एक अपवाद है यहाँ पर, क्योंकि साइंस खुद एक अपवाद है और साइंस में बहुत सारे अपवाद हैं। तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, अपवाद को निकालते जाएंगे और बताते जाएंगे आप लोगों को। एक अपवाद है जो आइडेंटिकल ट्विंस यानी समजात जो जुड़वा होते हैं, वो हुबहू एक जैसे के समान, एक दूसरे के समान होते हैं, मतलब उनके वही जो पिछली क्लास में बताया आपको, खाने पीने रहने, ठीक है, साथ में उनके थंब का जो इंप्रेशन होता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जब हम लोग थंब लगाते हैं उनका भी वो भी मैच करेगा, डीएनए भी मैच करेगा, टोटली मैच, अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो, है ना। वो एक एक्सेप्शन है साइंस में, बायोलॉजी में, इस चैप्टर में, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, विभिन्नता समझ में आ गया। केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे किसी भी जो है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे आर्थ्रोपोडास में ही क्यों ना हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए हैं तो उनमें वेरिएशन पक्का है, क्योंकि माता पिता से वेरिएशन पक्का। केवल एक्सेप्शन के केस में कब है, समजात जुड़वा में। छोटी सी एडिंग है क्या, लैंगिक जन्म के बाद जन्म लेने वाली संतति अपने जनक के से अलग होती है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता के कितने कारण होते हैं बच्चों, विभिन्नता के मुख्यतः दो कारण होते हैं। कौन कौन से, है ना, दो कारण। तो आप लोग लिख लेंगे कैसे, विभिन्नता के दो कारण होते हैं, दो मुख्य कारण होते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। कौन कौन से हैं, पहला है बच्चों आनुवंशिक, और दूसरा है पर्यावरणीय, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है। जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट जो है डिफरेंस हो सकते हैं बच्चों। अब ये कैसे हो सकता है, अब हम समझाते हैं आप लोगों को। जेनेटिक्स का मतलब समझ लीजिए, मतलब माता से कुछ लक्षण आए, पिता से कुछ लक्षण आए, तो जिससे एक नया जो बच्चा जन्म लिया वो अपने माता पिता के समान नहीं है, वो थोड़ा से अलग है दोनों लोगों के लक्षण से मिलने के बाद, है ना। तो ये कौन सा कारण हो सकता, हो गया जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक कारण हो गया, यानी विभिन्नता का कारण एक कौन हो गया, आनुवंशिक हो गया, क्योंकि माता से कुछ लक्षण और पिता से कुछ लक्षण आ गए। लेकिन दूसरा कारण हो सकता है पर्यावरणीय कारण, है ना। पर्यावरणीय कारण यानी इन्वायरमेंटल कारण कैसे हो सकता है, बता देते हैं बच्चों आप लोगों को। जैसे सपोज दैट हम बता देते हैं, जैसे अगर हम कहें कि समजात जुड़वा ही जन्म लेती है, मान लीजिए किसी एक परिवार में आइडेंटिकल ट्विंस जो है जन्म ले लिए, जिनको जो है हम पहचान ही नहीं सकते ना, पहचान नहीं सकते। अब इनको अलग कैसे कर सकते हैं हम, इसका एक कारण हो सकता है, अगर हम एक ट्विंस को बचपन से ही कहीं दूर रख दें, मतलब किसी शहर में,
और एक को गांव में रख दें, यानी दोनों को दूर दूर कर दें। जब दोनों को दूर दूर कर देंगे ना, तो एक जो है बच्चों, एक तो जब वो शहर में रहेगा तो वहां के इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाएगा, वहां की एजुकेशन, वहां के लोगों के साथ मिलेगा, वहां के हर चीज उसके बदल जाएंगे, एजुकेशन उसका बदल जाएगा, ठीक है। और जो गांव में रहेगा वो गांव का एजुकेशन लेगा, गांव के बच्चों के साथ खेलेगा, तो वही आपको पता है गांव के बच्चे बहुत गाली देते हैं ना, तो गाली भी सीख जाएगा अच्छा खासा ना। एक सांस में ना 500-600 गाली तो दे ही देते हैं बच्चे, है ना, और गाली भी देते हैं और रोते भी हैं। जैसे अगर आप कभी जो है छोटे से बच्चे को खाली थोड़ा सा छू दीजिए उसको, है ना, वो उससे तेज आपको मारेगा भी और रोएगा भी और गाली भी देगा आपको, है ना। ऐसा मत करना, है ना, परेशान नहीं करते बच्चों को, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। हमने तो बहुत परेशान किया है लोगों को, छोटे बच्चों को, है ना। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं जो पर्यावरणीय डिफरेंस का। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है, जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन पर्यावरणीय विभिन्नता हो सकती है उनके अंदर। अगर एक को हम दूर रख दें, एक को गांव में रख दें, एक को शहर में रख दें, शहर का एजुकेशन एक लिया, एक गांव का एजुकेशन लिया, गांव के माहौल में घुला मिला एक शहर के, जब वो दोनों कभी ना कभी सामने आएंगे तो हम उनको उनमें डिफरेंस कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मैनर में रहेगा, ये इतनी गाली या फिर अजीब तरीके की हरकत नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारी हरकत करेगा कि नहीं करेगा, समझिए आप अपने पॉइंट्स को। जैसे आपके घर में जैसे कोई बच्चा है जो शहर से आया है और एक जो है गांव में ही रहता है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो विभिन्नता दो कारण से हो सकती है, एक तो जेनेटिक्स है, आनुवंशिक है, माता पिता से लक्षण आ गए, वो तो जेनेटिक्स हो गया विभिन्नता। लेकिन एक कारण कौन हो सकता है, एक कारण हो सकता है कौन, पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल जो है कारण हो सकता है। समझ गए बच्चों आप लोग, है ना। तो विभिन्नता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी और वंशागति, ये चार टर्म को जो आप लोगों ने समझा है ना, वो जो ये वंशागति का जो हेडिंग हम आपको पढ़ाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और 1-2 नंबर का ही आता है, बहुत छोटा छोटा हेडिंग है, और यहां से बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए वर्डों को जो हम क्लियरिफाई करते हैं ना, तब भी आपको बड़े ध्यान से, बड़े फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और आपके अंदर की जिज्ञासा जाग रही होगी, और कल की क्लास में कहानी समझेंगे, एक कहानी सुनेंगे जो एक अद्भुत अविश्वसनीय कहानी होगी, है ना। तो आप लोग फिर से इंतजार करिए ना, फिर से इंतजार करिए। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम कहानी ही बताएंगे, और वो कहानी होगी ग्रेगर जान मेंडल की, है ना। तो कितने लोग वेट कर रहे हैं इस कहानी का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। साथ में क्वेश्चन बता दीजिए हमको, एक क्वेश्चन IVF का फुल फॉर्म 2 है, दोनों का नाम हमको जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। और GIFT और ZIFT, GIFT और ZIFT और IVF के दो फुल फॉर्म है, ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे देंगे, सारे लोग देंगे, नहीं तो समझ लेना हम पढ़ाएंगे नहीं आप लोगों को। अगर आप लोग जो है कमेंट में आंसर नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब, जो है आपका नाम अनाउंस नहीं करते तो आप आंसर ही नहीं देंगे। सभी लोग, ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग जहां से भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे हमको, है ना। कमेंट बॉक्स में आप सभी, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, सबके कमेंट पढ़ते हैं, और चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, लेकिन आप लोगों को कमेंट्स जो है देने हैं आंसर, है ना, तभी तो हमें पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। गुस्सा नहीं हो रहे यार, थोड़ा बहुत समझा करिए आप लोग बात को। और साथ में जो न्यू स्टूडेंट है उनको क्लियरिफाई कर देना चाहते हैं एक अगेन फिर से कि 4 चैप्टर फिनिश हो चुका है। हो सकता है पहला जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसमें वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा पसंद शायद ना आए, लेकिन बच्चों वहां पर सारे कंटेंट जो भी कुछ है सब जेन्युइन है, और आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चारों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी मजा आएगा, और इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, रेड वाला बटन जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए, और साथ में टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां 4 चैप्टर का PDF है, और इस जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसका वीडियो बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे। और उसके साथ ही जो है आप सभी लोग अपने नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, है ना, नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे। और अभी सैटरडे को जो है हम आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो पूछने वाले हैं देख रहे हैं हम। पिछले सैटरडे जो पूछा गया था, जो पिछले हफ्ते में पूछा गया था जो क्वेश्चन आंसर, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा था, बातें चल रही थी आपके कमेंट्स में, चैट में, हम सबको देख रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं देना है आंसर तो आप मत आया करिए पढ़ने, यार मतलब हद है। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, पढ़े और उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, मजाक चल रहा है, बातें कर रहे हैं आप लोग, प्लीज ऐसा मत किया करिए। आप लोग समझदार हैं, है ना, थोड़ा बहुत यार समझा करो। क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही तो ऑलरेडी चल रही है वहां पर, गाना सुनाए तो गाना सुनाए, वो तो बात की बात है, बाद में सुनाए, फिर से सुना देंगे कभी यार, बता दीजिएगा कौन सा गाना सुनना है आप लोगों को, लेकिन पढ़ाई करते रहिए आप लोग, है ना।
फिर से वही अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए क्वेश्चन का आंसर जो पूछा है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास कैसी लगी? थोड़े से डांटे जरूर है, लेकिन आपकी भलाई के लिए, तो किसी को बुरा लगा तो क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।